जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम सीटेट पर पहली महत्वपूर्ण क्लास देखेंगे। आज यह क्लास हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र पर है। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, अभिकथन ए, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। चॉम्स्की, स्किनर, पियाजे, वाइगोत्स्की। आप सभी बताइए, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है, यह किसका कथन है? यह कथन पियाजे का है। पियाजे पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। जीन पियाजे एक रचनावादी वैज्ञानिक हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, देखते हैं। परिपक्वता, अनुभव या गतिविधि, सामाजिक अनुभव, सामीकरण। जीन पियाजे भाषा को कम महत्व देते हैं, अर्थात बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास में भाषा को मात्र एक पहलू मानते हैं। प्रश्न संख्या 2, अनुकरण विधि का प्रयोग करने से संबंधित कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष बोध, अनुकरण, प्रतिपुष्टि, ड्रिल। 2, प्रत्यक्ष बोध, अनुकरण, ड्रिल, प्रतिपुष्टि। तीसरा, प्रत्यक्ष बोध, ड्रिल, अनुकरण, प्रतिपुष्टि। चौथा, प्रत्यक्ष बोध, प्रतिपुष्टि, ड्रिल, अनुकरण। तो आप सभी बताइए, अनुकरण विधि का प्रयोग करने से संबंधित कौन सा क्रम सही है? सही क्रम है विकल्प ए, प्रत्यक्ष बोध, अनुकरण, प्रतिपुष्टि, ड्रिल। प्रत्यक्ष बोध किसे कहते हैं? सर्वप्रथम बालक वस्तुओं को देखकर प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे प्रत्यक्ष बोध कहते हैं। अनुकरण, उसके बाद अनुकरण करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। प्रतिपुष्टि, अनुकरण के बाद बालक को प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। इस प्रकार जहाँ कमी रह जाए, बालक उसका ड्रिल के माध्यम से पुनः अभ्यास करते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सी पहल विद्यार्थियों को अधिकांश मुख्य भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता से परिचित करवाएगी? स्वच्छ भारत अभियान से, एक भारत श्रेष्ठ भारत से, सर्व शिक्षा अभियान से, डिजिटल इंडिया कैंपेन से। तो आप सभी बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी पहल विद्यार्थियों को अधिकांश मुख्य भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता से परिचित करवाएगी? सही आंसर है एक, स्वच्छ श्रेष्ठ भारत से। एक भारत श्रेष्ठ भारत का मुख्य उद्देश्य है विविधता में एकता, भारतीय विचारधारा को बढ़ावा देना, अर्थात भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले विविध संस्कृतियों के लोगों के बीच सक्रिय संपर्क को बढ़ाना। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत को बनाने वाला एनकोडर है?
प्रेषक, संकेत, चैनल, ग्रहणकर्ता। आप सभी बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत को बनाने वाला एनकोडर है? आप सभी बताइए, प्रश्न 4 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है प्रेषक। संप्रेषण की प्रक्रिया का एक चक्रीय प्रक्रिया होती है जिसमें संकेत भेजने वाला प्रेषक होता है तथा संकेत प्राप्त करने वाला डिकोडर, रिसीवर या प्राप्तकर्ता होता है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परीक्षण विद्यार्थी की किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित उस उपलब्धि का मापन करता है जिसकी उसे बाद में इस्तेमाल की आवश्यकता है? वस्तु परीक्षण, सक्षमता परीक्षण, निपुणता परीक्षण, उत्पाद परीक्षण। आप सभी बताइए, प्रश्न 5 का सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा भाषा परीक्षण विद्यार्थी की किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित उस उपलब्धि का मापन करता है जिसकी उससे बाद में इस्तेमाल की आवश्यकता है? तो राइट आंसर है निपुणता परीक्षण। थोड़ा विस्तार से देखते हैं। निपुणता परीक्षण या दक्षता आधारित परीक्षण। दक्षता आधारित परीक्षण या निपुणता आधारित परीक्षण से तात्पर्य ऐसे परीक्षण से है जिसमें विद्यार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया और भाषा कौशल में उसकी दक्षता या प्रवीणता कितनी है पता लगाया जाता है। तो निपुणता परीक्षण में क्या होता है कि जिसमें विद्यार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया है और भाषा कौशल में उसकी दक्षता या प्रवीणता कितनी है यह पता लगाया जाता है। निपुणता परीक्षण के माध्यम से भाषा का वह स्तर जहाँ शिक्षार्थी की पहुँच बन गई है का पता लगाया जाता है, अर्थात शिक्षार्थी बढ़ाए गए पाठ्यक्रम से किस स्तर तक सीख पाया है। प्रश्न 6, कक्षा 4 के विद्यार्थियों के कौशल लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण तकनीक इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह विद्यार्थी की इस बात का आकलन कर सके कि वह श्रुत लेख कर सकता है, अच्छी लिखावट में उत्तर लिख सकता है, युक्ति संगत और व्यवस्थित रूप से विचार अभिव्यक्त कर सके। चौथा, प्रश्नों को समझकर अपने उत्तर लिख सके। तो आप सभी बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है विकल्प 3, युक्ति संगत और व्यवस्थित रूप से विचार अभिव्यक्त कर सके। आगे देखते हैं लेखन कौशल का मूल्यांकन। लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए यह देखा जाता है कि बालक भाषा, व्यक्ति, रचना आदि का विश्लेषण तथा उसका प्रयोग स्पष्टता के साथ कर सके। बालक के लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए ऐसे प्रश्न देना चाहिए जिसमें वे अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करते हुए चिंतन के लिए प्रेरित हो और उसका लेखन कार्य कर सके। बालक पढ़ने लिखने की कुशलता में सर्वाधिक सहायता किसी कहानी को पढ़कर समझकर उसका एक सवाल बनाना। अर्थात लेखन का तात्पर्य लेखन की सुंदरता अच्छी राइटिंग से नहीं होती, बल्कि बालक अपने विचारों को कितने युक्ति संगत और व्यवस्थित रूप से
दूसरों के समक्ष प्रस्तुत कर पाया, यह अच्छे लेखन की विशेषता है। प्रश्न 7, भाषा का विचार पर प्राधान्य आधिपत्य पर किसके द्वारा समर्थित है? आप सभी बताइए, भाषा का विचार पर प्राधान्य आधिपत्य है, यह किसके द्वारा समर्थित है? बेंजामिन, वोल्फ, पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर। भाषा का विचार पर प्राधान्य आधिपत्य है, यह किसके द्वारा समर्पित है? तो राइट आंसर है बेंजामिन वोल्फ के द्वारा। प्रश्न 8, भाषा की कक्षा में अध्यापिका बच्चों को एक गतिविधि करवाती है जिसमें विद्यार्थी पाठ्य सामग्री की ओर दौड़कर जाते हैं, फिर अपने सहपाठी को वापस आकर पाठ्य वस्तु की सामग्री बताते हैं। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? रनिंग टेक्स्ट, रनिंग श्रुतलेख, डम्ब शिराज, जिगसा डिक्टेशन। आप सभी बताइए, इसको हम क्या कहेंगे? प्रश्न 8 का सही आंसर है रनिंग श्रुतलेख। आइए हम सभी श्रुतलेख के बारे में समझते हैं। श्रुतलेख शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, श्रुत धन लेख। श्रुत का अर्थ होता है सुनकर, श्रुत का अर्थ क्या होता है? सुनकर, तथा लेख का अर्थ होता है लिखना, अर्थात सुनकर लिखना। श्रुतलेख जोड़ों या समूहों में होता है। रनिंग श्रुतलेख क्या होता है? रनिंग श्रुतलेख के अंतर्गत जोड़ों में श्रुतलेख किया जाता है। इसमें एक जोड़ीदार किसी शब्द को दौड़कर देखकर आता है तथा दूसरा जोड़ीदार उसे सुनकर लिखता है। एक जोड़ीदार किसी शब्द को दौड़कर देखकर आता है, दूसरा जोड़ीदार उसे सुनकर लिखता है। श्रुतलेख के माध्यम से बालक के लेखन कौशल का विकास होता है। प्रश्न 9, भाषा शिक्षण के लिए वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने से शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? संरचनात्मक उपागमन, स्थितिपरक भाषा शिक्षण पद्धति, श्रव्य भाषिक पद्धति, द्विभाषी पद्धति। आप सभी बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने से शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति क्या कहलाती है? 4 विकल्प दिया गया, आप सभी बताइए कौन सा आंसर सही है। तो सही आंसर है विकल्प 2, स्थितिपरक भाषा शिक्षण पद्धति। स्थितिपरक भाषा शिक्षण पद्धति किसे कहते हैं? शिक्षार्थियों को परिस्थिति विशेष के अनुसार वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का प्रयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित कराने वाली पद्धति स्थितिपरक भाषा शिक्षण पद्धति कहलाती है। इस पद्धति के अनुसार बालक को परिस्थिति के अनुसार वास्तविक जीवन से जोड़कर भाषा प्रयोग का अवसर प्रदान किया जाता है, जिसमें बच्चे सहज रूप से भाषा सीख सकते हैं। तो इस पद्धति में क्या होता है? बालक को परिस्थिति के अनुसार वास्तविक जीवन से जोड़कर भाषा प्रयोग करने का अवसर प्रदान किया जाता है, जिससे बच्चे सहज रूप से भाषा सीख सकते हैं।
प्रश्न 10। द जंगल बुक के मुख्य पात्र मोगली की भाषा में कमी थी क्योंकि मानव संपर्क से विलग उसका पालन पोषण हुआ था। यह साक्ष्य भाषा विकास के किस पक्ष का समर्थन करता है? पहला, एक सही आयु में बच्चों के पास भाषा परिवेश का अभाव। दूसरा, बच्चे को कुछ जीवन वैज्ञानिक समस्या थी। तीसरा, भाषा क्षमता के साथ उसका जन्म नहीं हुआ था। चौथा, उसे मानव भाषा की बजाय जानवरों की भाषा से प्रेम था। आप सभी बताइए प्रश्न 10 का सही आंसर क्या होगा?